अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहते हैं प्रॉपर्टी में कि बेच के पछताने वाला बेहतर है इससे कि रोक के पछताए। ये है मेरा मौजू और बहुत अहम गुफ्तगू है, साथ रहिए और मैं गुफ्तगू करूँगा उस पर। लेकिन सबसे पहले आज जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज है 14 अगस्त। अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम रखे, मजबूत करे और जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को हासिल किया था, जिस निज़ाम के लिए, जिस कलमे की बुनियाद पर पाकिस्तान बना था, पूरी दुनिया में शायद एक या दो ही ममालिक है जो कि एक नज़रिए की बुनियाद पर बने हैं। उसमें से पाकिस्तान एक मुल्क है जो कि इस्लाम की खातिर जो बना था और अल्लाह ताला इस्लामी क़वानीन, इस्लामी निज़ाम बल्कि अल्लाह ताला नाफिज़ फरमाए। तो आप सबको 14 अगस्त मुबारक हो। दोस्तों, आज जो मैं गुफ्तगू करूँगा वो क्योंकि जो लोग प्रॉपर्टी काम करते हैं उनके लिए बहुत ही अहम बात है। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उसको गौर से सुने। तो इंतखाब सूरी मेरा नाम है और आप से गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन के बटन भी दबाएं ताकि आपको अपडेट्स हमारी मिलती रहा करें। आजकल मैंने सिलसिला शुरू किया है ख़ास तौर पे कि आपको एडवाइसेस के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीच भी करूं और साथ साथ जो है ना आपको जो है वो प्रॉपर्टी में कामयाबी के लिहाज से मुख्तलिफ़ रास्ते वीडियो के ज़रिए बताऊँ मैं। तो आज जो मैंने बताया, दरअसल आपको एक बात को जहन में रखें कि बहुत से लोगों के पास जब प्रॉपर्टी के लिए कोई ऑफ़र आती है, आप भी कोई प्रॉपर्टी रखते हैं, कोई ऑफ़र आती है तो हम पता नहीं सोचते हैं कि यार छोड़ो अभी। देखें, दो तरह की बात है। एक तो वो लोग जो कि ज़ाहिर है कि वो प्रॉपर्टी में ज़्यादा काम कर नहीं सकते और वो एक लेके रख लेते हैं और फिर इसके बाद कुछ अरसे बाद वो बेच देते हैं क्योंकि उनको देखने का, फॉलो करने का वक्त नहीं मिलता। लेकिन अगर उनके साथ कुछ अच्छे एडवाइज़र्स हों, अच्छे प्रॉपर्टी में काम करने वाले अफराद मौजूद हों, तो मैं समझता हूँ कि वो भी ये फ़ैसला करें कि अपनी प्रॉपर्टी को रोल करें, अपनी प्रॉपर्टी को रोल करें। हमेशा याद रखें कि इस्लाम ने भी पसंद किया इस बात को कि प्रॉपर्टी को रोल किया जाए और गवर्नमेंट ने भी जो मौजूदा टैक्सेस लगाए हैं ना, वो टैक्सेस भी इसी तरह के लगाए हैं कि हमारे यहाँ जो है ना लोग पैसा डंप कर देते हैं, प्लॉट लेके डाल देते हैं, जायदादें लेके डाल देते हैं। भाई उसको रोल करो, उसको ख़रीदो फरोख्त करो, उससे उनको भी फ़ायदा होगा, रोज़गार बनेगा लोगों का। लोग जो है ना उसमें बहुत बड़ी तादाद में काम करने वाले अफराद हैं, उनके घर चलेंगे, घर के चूल्हे चलेंगे। इसी तरह आप का भी इंशाअल्लाह ताला उसमें फ़ायदा होगा। और इसमें जो है ना अहम बात क्या है कि आपकी जो है ना मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ी तादाद जो काम करने को समझते हैं ना, जो लोग बिज़नेस को समझते हैं, प्रॉपर्टी के काम को समझते हैं, वो हमेशा ये करते हैं कि मतलब कोई अपनी चीज़ को जो है ना रोल कर रहे होते हैं। क्यों? रोल करने से उनके अंदर मालूमात आती है, ग्रिप होती है, उनके अंदर जो है ना एक सलाहियत पैदा होती है, चीज़ को समझने की, फ़ैसला करने की सलाहियत पैदा होती है। और होता ही है कि आप बज़ाहिर किसी से प्लॉट ले रहे हों तो मालूम चला उसने भाई 60 लाख का प्लॉट आपको दिया और आप खुश हो गए कि 60 लाख का तो सस्ता दे दिया, और वाकई सस्ता दिया होगा। उसने मार्केट से सस्ता दिया होगा, मार्केट में मतलब 70 लाख का, 65 लाख का होगा, आपको 60 लाख का दे दिया होगा। लेकिन वो काम करने वाला बेवकूफ़ नहीं है। असल में होता ये है कि जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, उनको आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं। जो लोग मुस्तकिल इस बिज़नेस में वाबस्ता होते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही होती है और वो मज़ीद नए नए रास्ते बना रहे होते हैं, नए नए रास्ते मिल रहे होते हैं। लिहाजा आपको जो 60 लाख का उसने प्लॉट दिया है ना, वो आगे वो जो चीज़ लेगा ना, वो और भी सस्ती चीज़ मिलेगी। मसलन ये है कि उसको कोई और चीज़ उसी जगह मिल रही होगी, वो जो है 60 लाख से भी कम 50 लाख की मिल रही होगी, 55 लाख की मिल रही होगी, तो उसको तो फ़ायदा ही हो गया ना। तो या किसी और जगह कोई और इन्वेस्टमेंट उसने करनी होगी, कोई मौके का सौदा होगा, कोई मौके का प्लॉट होगा, कोई मौके का घर होगा, उसके लिए वो उसने कहा कि बस ये वक्त अच्छा है, अपनी चीज़ जो है ना वो बेच दो। लोग लॉस में बेच देते हैं, आगे उनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है। तो ये चीज़ कब पैदा होती है? जब आप बिज़नेस में रोल करें, जब आप अपने चीज़ों को जो है ना ख़रीदो फ़रोख्त करते रहें। एक जगह जम कर देना, डम कर देना, एक जगह रख देना, मैं कम अज़ कम इसके हक़ में नहीं हूँ। कोशिश करना चाहिए। और ये बात याद रखें, कस्टमर और मौत का कुछ पता नहीं। ये बिल्कुल सही कहते हैं। अगर कोई कस्टमर आपके पास आया है, कोई बायर आपसे ख़रीद रहा है चीज़, कोई आपकी चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, तो आपको लिफ्ट कराएं,
आप उसको ऐसे ना छोड़ें, इसलिए कि मैंने बताया ना कि कस्टमर भी अल्लाह की नेमत है और हो सकता है कल को आपको ना चाहिए। तो मैंने जो बात कही है ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि रख लेते हैं, ऑफ़र आती है, बेचते नहीं है, बाद में हालात बदल जाते हैं, वो ऑफ़र नहीं आ रही होती इसके ऊपर और वो जो है ना पछता रहे होते हैं। तो लिहाजा रख के बेचना नुकसानदेह है, बेच के पछताओ भले, लेकिन वो क्योंकि आपके पास कैश आ गया ना, आपके पैसे आ गए, अब उस पैसे से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कैश की बड़ी अहमियत है, कैश की बड़ी वैल्यू है एक। हाँ, कैश को लेकर रख लेना ये अच्छी बात नहीं, उस कैश को आप बिज़नेस में लगा सकते हैं, आप प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं, आप कोई और बिज़नेस जो कर रहे हैं उसमें आपको पता है कि उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वो उसमें पैसा लगा सकते हैं, लेकिन चीज़ को रोल करना चाहिए। और लिहाजा कोई अगर ऑफ़र आ रही हो तो उसको गौर ज़रूर करना चाहिए, उसको रद्द नहीं कर देना चाहिए। लिहाजा ऐसी ऑफ़र्स जो कि आपको अगर किसी आपकी प्लॉट पे या मिल रही हो तो वो आपको अच्छा। एक और बात ये है कि बाज़ लोग अभी जैसे अल-गफ़ूर का एक मिसाल दूँ कि अल-गफ़ूर अन्नाफ़े वगैरह की, ज़ाहिर है कि हम लोगों ने भी बिज़नेस किया, हमने भी लोगों को इन्वेस्टर्स को अपने दिलाई फ़ाइलें दिलवाई हैं, उनको फ़ायदा हुआ और इसी तरह के और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें फ़ायदा होता है। और ये कि उसमें ये कि फिर अब जब लोगों ने जब ऑफ़र आई तो बेचा नहीं, मुझे इतना मुनाफा होना चाहिए, मुझे इतना ओन मिलना चाहिए, मुझे इतना, मालूम चला वो डेट करीब आ गई और वो जो है ना अब अगर उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं करवाया तो ज़ाहिर है कंपनी जो है ना वो चार्ज करेगी, ट्रांसफ़र फ़ीस उसके बाद बढ़ जाएगी, लगेगी। उसके बाद उसको जो है वो, क्योंकि फ़र्स्ट ट्रांसफ़र जो है फ्री होता है, मिसाल के तौर पे अल-गफ़ूर है, नाफ़े है कि इसके हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसके मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है यहाँ के ऑथराइज डीलर हैं हम। तो अब अगर जिन्होंने नहीं बेचा उनको कम पैसे आ रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा था, दे देते, अब वो पछता रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि यार अब वो सस्ता बेच रहे हैं, लॉस में बेच रहे हैं, बाद दफ़ा ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वजह यह है कि उनको अब किस्तें जमाना काट पड़ेगी, 1,60,000 रुपये उनको जो है ना देने पड़ेंगे उसके पैसे दोस्तों। तो जनाब जिसने प्लॉट रोका तो उसके बाद अब उसको 1,60,000 रुपये डेवलपमेंट के चार्जेस देने पड़ेंगे और साथ साथ जो है ना माहाना किस्त शुरू हो जाएगी, क्योंकि बिल्डर तो ज़ाहिर है कि वो उनकी सिस्टम होता है पूरा और बाकायदा सॉफ्टवेयर बना होता है, उसमें तब्दीली नहीं हो सकती, तो लिहाजा वो तो करना पड़ेगा। अब ज़ाहिर है कि फिर वो तो ये जो मुझे बात बताई थी, जो मैंने बात शुरू में कही कि जिसमें जो है ना बेच के पछताने वाला बेहतर होता है रोक के पछताने वाले से, तो ये मुझे किसी एक बड़े बिल्डर के मालिक ने, यानी एक बिल्डर ने मुझे बात बताई थी जो मुझे बात समझ में आई, पसंद आई, मुझे तजर्बा मुझे भी है, लेकिन ज़ाहिर है कि जो जितना तजर्बाकार और सीनियर लोग होते हैं ज़ाहिर है उनसे हमें सीखना चाहिए। तो जुमला मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा आज पे मुझे वीडियो बनाऊँगा मैं और आपको बताऊँगा कि बेच के ना पछताओ, ठीक है, रोक के पछताओगे वो नुकसानदेह होगा। क्यों, एक सारी मैंने वजूहत बता दी। और एक बात और अहम बात यह है कि आप देखिए मौके की तलाश जो होते हैं ना, मौके के प्लॉट, मौके का सौदा, ये वही लोग समझते हैं जो लोग इस काम को रोल कर रहे होते हैं। रोलिंग बनाएंगे आप, ख़रीद व फ़रोख्त करेंगे तो फिर आप मौका शनास होंगे, चीज़ को समझ रहे होंगे कि क्या चीज़ जो है ना वक्त पे ख़रीदनी चाहिए, कि किस चीज़ को वक्त पे बेचना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। और जो इन्वेस्टर्स हैं ना वो इन चीज़ों को समझते हैं बहुत अच्छी तरह, कि मैंने बताया कि लॉस में भी बेच देते हैं चीज़ को, लेकिन उनको कहीं और फ़ायदा हो रहा होता हो, तो ये एक वक्त लगता है इस नज़र को पैदा करने में। साथ रहिए इंशाअल्लाह ताला, इस तरह की मालूमात हम आपको देते रहेंगे ताकि आपको कोई भी जुमला एक ऐसा हो सकता है जो कि कई साल आपको आगे ले जाए। कोई जुमला मेरा इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है जो कि आपको कई नुकसान होने से बचा ले। इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।